बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो बच्चे बाज़ार से बड़े शौक़ से लेके आइसक्रीम खाते हैं, क्यों ना आज घर में बनाएं, और वो भी दो चीज़ों से आसानी से बनाएंगे घर में और इंजॉय करेंगे आप बहुत ज़्यादा। बच्चे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मैंने क्रीम का पैकेट लिया है 200 ml। व्हिपिंग क्रीम चाहिए इसके लिए और इसे फ्रीज़र में रखना है तकरीबन 3 से 4 घंटे। जितनी ठंडी होगी क्रीम उतनी जल्दी बीट होगी। मेरे से ज़्यादा रखा नहीं गया, यानी कि एक बोल मैंने नीचे बर्फ़ वाला रखना है, ऊपर से ये वाला बोल। तो इस तरह करके मैंने इससे बीट करने से जल्दी बीट होगी। गर्मी भी है तो आप भी इस तरह कर लें। अगर आपके साथ ऐसा हो कि आप ज़्यादा देर ना रख सकें क्रीम के पैकेट को। मेरे पास है कंडेंस मिल्क, आधा कप से कम लेंगे क्योंकि इसमें मैंने जूस फ्लेवर डालने हैं, जो डबल लेयर आपको शुरू में नज़र आई है। तो उसके लिए हमने कम कंडेंस मिल्क लेना है, उनमें भी चीनी होगी तो ये कम होगा। अगर आप फुल भर के ले लेंगे तो फिर आप जूसेस ना डालें। तो इस तरह सिंपल आधा कप आप इस तरह कंडेंस मिल्क इसमें शामिल करेंगे और इसे बीट करना है और कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सिंपल बनाएं तो आप सिर्फ ये कर लें। अगर आप चाहते हैं चॉकलेट बनाना तो इसमें 2 टेबलस्पून चॉकलेट कोको पाउडर आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। सिंपल कोको पाउडर इसमें आप डाल के बनाएंगे तो वो भी बहुत मज़ेदार बनेगा। अगर वनीला बनाना चाह रहे हैं तो वनीला के हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे तो वो वनीला आइसक्रीम बन जाएगी। ऑप्शन मैंने आपको दे दिए है। अगर कलर वाली करेंगे तो ज़रा मुश्किल है, तो आप इस तरह करें कि आप सिंपल तैयार करें और प्लास्टिक के बोल में डालें और इसे फ्रीज़ करें तो बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम आपको मिलेगी। इसे मैं बीट कर रही हूँ। ओनली 5 मिनट में इसे बीट मैंने करना है क्योंकि बर्फ़ वाला बोल भी नीचे इसके पड़ा हुआ है और इतनी थिक होनी चाहिए कि आप इसको वो जो जिस बीटर से मैं चला रही हूँ ना उसे उठा के देखें तो इसका ड्रॉप ना गिरे। तो आपकी क्रीम जो होगी है बीट। वैसे भी व्हिपिंग क्रीम जो होती है बड़ी जल्दी इसमें बीट कर सकते हैं हम। अगर आप सिंपल क्रीम लेंगे तो वो ज़रा मुश्किल है। आइसक्रीम बन तो जाएगी लेकिन पतली बनेगी। हो सकता है उसमें जैसे बर्फ़ का थोड़ा बहुत क्रंच आता है वो भी आ सकता है। इससे 3 हिस्सों मैंने डिवाइड करना है। मेरे पास है मैंगो फ्लेवर, तकरीबन 1 टेबलस्पून फुल भर के इसमें शामिल करना है कलर के लिए और फ्लेवर के लिए। अलग अलग फ्लेवर मिलेंगे तो इससे भी मैं बीट कर लूँगी। अगर आप चाहें तो स्पैचुले से भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इससे भी बीट कर लेते हैं ताकि अच्छा सा इसमें फ्लेवर आए और बहुत अच्छा सा कलर भी नज़र आए और ये अच्छी सी बीट भी हो जाए। बस ज़्यादा बीट नहीं करना, ये हो चुकी है, कलर आ चुका है। तो अब इससे छोड़ देते हैं। तो अगला फ्लेवर देखते हैं कि वो हम क्या करने वाले हैं। ये मेरे पास है वनीला। वनीला हाफ़ टी से थोड़ा कम इसमें जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा, इसमें वनीला फ्लेवर आ जाएगा बस। अगर आप सिंपल बनाते हैं तो टोटल इसमें वनीला डाल दें हाफ़ टी से थोड़ा सा ज़्यादा और आपको मज़ेदार सी आइसक्रीम मिलेगी वनीला। तो इससे भी बीट कर लेंगे अच्छा सा। इससे भी मिक्स करना है ताकि जो फ्लेवर है एक तरह का फ्लेवर आपको क्रीम में मिल जाए। ये अब दूसरा टैंग आ गया। मैं टैंग फ्लेवर इसमें यूज़ कर रही हूँ। कोई भी जूसेस पाउडर हो तो आप इसमें शामिल कर सकते हो। ये इसमें जाएगा और ये ऑरेंज है मेरे पास फ्लेवर था, आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हो। तो फ्लेवर से ये होगा कि आपको वही फ्लेवर मिलेगा, मैंगो फ्लेवर या ऑरेंज फ्लेवर। तो ये भी मैंने मिक्स कर लिया। ये भी बहुत अच्छी सी बीट हो चुकी है। चम्मच को कर लेंगे साफ़ और इससे साफ़ करके तो फिर किस कंटेनर में मैं डाल रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरे पास है दूध का खाली डब्बा। अगर आपके पास खाली डब्बा नहीं है तो आप प्लास्टिक के जार में भी इसे कर सकते हैं। इसमें ज़रा बहुत टाइम लेता है डब्बा जो जमने में, तो आइसक्रीम हमारी लेट जमेगी। तकरीबन ओवरनाइट जमाएंगे तो दूसरे दिन जाके 12-1 बजे तक ये जमेगी। तो इससे बेहतर है कि आप प्लास्टिक का डब्बा लें, उसमें जमा लें। तो इसमें हाफ़ करके जो मैंने सारे फ्लेवर किए थे वो सारे तैयार हैं। अब इसके लेयर में एक पहला फ्लेवर डाल दिया और उससे अच्छा सा आप सेट कर दें। इसके बाद वनीला डाल दें, वाइट आप दरमियान में डालेंगे ताकि फ्लेवर एक जैसे ना नज़र आए। और ऊपर से मैंगो फ्लेवर गया। ये सारे फ्लेवर अच्छे से कलर में नज़र आएंगे और बच्चे भी खुश होंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर लें, लेकिन ये ज़रा मुश्किल है। पहले स्टार्ट में आप
सिंपल आइसक्रीम तैयार करें और इसी हिसाब से आपने इसके अंदर स्टिक्स लगानी है। ये आधा उधर जाएगा हिस्सा, आधा इधर, तो इसी हिसाब से मैं स्टिक लगा रही हूँ। तकरीबन 4 से 5 स्टिकें आप इसमें लगा सकते हो। अगर आप इसे ऐसे रखेंगे तो जो इसमें क्रंच भी आ सकता है, पानी भी फ्रिज का आ सकता है। ये इस तरह इसको बंद करना मुश्किल है तो आप प्लास्टिक रैप से इससे ऊपर से अच्छा सा कवर कर दें। प्लास्टिक रैप नहीं है तो फिर आप कोई भी शॉपर जो होते हैं उनसे अच्छा से इसे कवर कर दें और इसे फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट के लिए। और जैसे ही जमेगी, ये अच्छी सी जम जाए तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको दिखा रही हूँ दूसरे दिन, और इसको ऊपर से सारा कवर उतार दिए। इसका अच्छी सी जम चुकी है, टाइम ज़्यादा लिया है लेकिन जम गई है। तो इसको ज़रा निकालना भी मुश्किल है, तो कैंची से काट के इसको साइडों से मैं आपको दिखा रही हूँ। तमाम साइडें आपने कैंची से काटनी है। मुश्किल से निकली है लेकिन निकल आई है। आपसे मैं यही कहूँगी कि आप प्लास्टिक के डब्बे में से जमाएं या डिस्पोजेबल कोई आपके पास ऐसा डब्बा हो तो आप उसमें भी जमाएं, बहुत जल्दी इसमें जमती है। तो इसे पीसेस में काट लेंगे, अलग अलग डिवाइड कर लेंगे और मैं आपको चेक करवाती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। बिल्कुल क्रंची नहीं है। 2 चीज़ों से बन के ये तैयार हुई है हमारी आइसक्रीम। बच्चों को खिलाएं, खुद खाएं। और मैं कुछ आपको ऐसे काट के दिखा रही हूँ स्टिक हटा के, तो आप इस तरह भी बोल में निकाल के खा सकते हैं। जिस तरह भी आपकी मर्ज़ी आप करें, सिंपल बनाएं या मेरी जैसे मैंने कलर इसमें शामिल किए हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे पेज को लाइक कर दें, शेयर कर दें और फॉलो कर लें। और मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।